क्या हाल हो गया है हमारा। जिस संतोषी माँ का हम नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उन्हीं के मंदिर में रुकना पड़ रहा है। ये सब उस धैर्य के कारण हुआ है। जमीन पर सोने से शरीर अकड़ गया है हमारा। हाँ, दम घुटता है हमारा। हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। अंकुर, अंकुर, अंकुर! ओ माँ! ओ! अंकुर! बहुत भूख लगी है, सुबह से चाय तक नहीं पी। ये अंकुर कहाँ चला गया? लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मॉम, मुझे ये एक्चुअली मंदिर के भंडारे से मिला है। कितना घटिया है। छी! बहन जी, माँ का प्रसाद बड़े नसीब वालों को मिलता है, ऐसे आप इसका अपमान नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? मॉम, ज्यादा मत बोलिए, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देगा। जिन्हें माँ ने शरण दिया हो उसे कोई नहीं निकाल सकता। आप तो पढ़ी लिखी घर के लगती हैं, आप इस तरह माँ के अन्न का अपमान मत कीजिए। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो लाइए मैं किसी और को दे देता हूँ। इस तरह माँ के आशीर्वाद का अपमान तो नहीं होगा। अगर ये भी हाथ से चला गया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लाई लाई मुझे दे दीजिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, दीजिए। हम खा लेंगे, आप जाइए। आज हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि संतोषी माँ का भक्त हमें, मधु मिश्रा को ज्ञान दे रहा है। अंकुर, ये खाने के बाद तुम तुरंत पांडे जी को फोन करो। मॉम, मैं ऑलरेडी उन्हें कॉल कर चुका हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत रूडली बात की। कह रहे थे कि क्रांति माँ के आश्रम में यज्ञ है और आगे 1 महीने तक कोई जगह नहीं है। क्या? क्रांति माँ पर हमने करोड़ों रुपए लुटा दिए और वो परेशानी में हमारा साथ नहीं दे सकती? इन सब के बारे में सोच के अभी कोई फायदा नहीं है। अभी आप ये सोचिए कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अंकुर, ऐसी हालत में तो हम अपनी किसी दोस्त के पास भी नहीं जा सकते। अगर प्रताप को हमने अपना दुश्मन नहीं बनाया होता तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते। इनके शरीर में खून की बहुत कमी है और इनका ध्यान रखना होगा, वरना इनके और इनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, हम इसका पूरा 9 महीने बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। दादी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम ऐसा क्या करें जिससे गुड्डू जी हमारे पास वापस आ जाए? पता नहीं बेटा, हम संतोषी को फोन करके पूछते हैं। हाँ, अरे ये ले, का फोन आ गया, समधन जी का फोन है। हेलो समधन जी, बधाई हो, आपकी संतोषी माँ बनने वाली है। क्या? अरे आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, संतोषी माँ बनने वाली है। जल्दी आ जाइए आप लोग। ठीक है। संतोषी माँ बनने वाली है। दादी, आप रो क्यों रही हैं? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। दादी, आप नानी, मेरा मतलब है पर नानी बनने वाली हैं। और तू पहली बार मामी बन रही है। क्या हुआ संतोषी को? चक्कर क्यों आते ऐसे? बोलो।
माँ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग मुस्कुराए जा रहे हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? हुआ क्या? विद्या जी चलिए चलते। चलते हैं मतलब? माँ आप तो बताइए क्या हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा। संतोषी बेटा, ये खबर तो तुम अपने आप देना से। माँ आप भी मुझे बता सकती हैं, आप ही बता दीजिए ना क्या हुआ इसे। ये अब तू ही इससे पूछना और ये ही तेरे को बताएगी। चलिए चलिए चलिए। काकी आप तो यही रखिए। आते बेटा आते। मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। संतोषी, आई एम सो हैप्पी। अरे बेटा, आप दादा बनने वाले हैं और माँ आप दादी बनने वाली हैं। दादी बनने वाली हूँ, मैं तो दादी बनने वाली। सबको खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा है। हे माँ, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बच्चे के साथ साथ इस घर में फिर से खुशियां भर जाए। मॉम, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है मॉम। भूख तो हमें भी लग रही है। घर पर होते तो अभी तक चाय नाश्ता मिल गया होता। क्या करें अब समझ में नहीं। हेलो, हम भिखारी नहीं है। चुप रहो अंकुर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारी हालत भिखारियों से कम भी नहीं है। चुपचाप लड्डू ले लो, वरना इस जगह से भी जाते रहेंगे। खाओ। वाह अंकुर, लड्डू बहुत टेस्टी है। हमें अपनी पूरी जिंदगी में लड्डू इतना स्वाद नहीं लगा। ये भी खाइए। हाँ तो ये क्या लेके आए? तेरे बच्चे से खेलते हैं? टेडी बियर चाहिए मुझे, समझे ना? समझ में नहीं आता। टेडी बियर लेके आना। अच्छा ये तुम वहां जाके लगा दो, ठीक है? बाकी के भी लगा देना। उधर पे एक। दीदी, कांग्रेचुलेशन। कितनी अच्छी खुशखबरी दिया। इस बात पे तो आपको अपनी फेवरेट मिठाई खाना बनता है। मुंह खोलिए। जीजू, जीजू नहीं, होने वाले बेबी के डैडी। आप भी मुंह मीठा करें। ठीक है। दीदी, माना कि मैं आपसे बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। आप जानते हैं, सुबह की आरती में मैं आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ। काश मैं भी आसपास रहती होती तो यहीं रह पाती, आपका ख्याल रखने के लिए। नहीं बब्बी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि मैंने आज ही फैसला किया है कि मैं संतोषी के लिए 2 नर्सेज हायर करूंगा। नर्स क्यों? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आज के बाद से तुम कोई काम मत करना, और तुम्हारे जो भी काम है वो तुम्हारी नर्स करेगी। हमें नर्स वर्स की जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान रख लेंगे। और फिर आप है ना, हमारे लिए इतना बहुत है। अरे मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। ऑफिस? हाँ ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन काम कैसे छोड़ सकता हूँ? काम तो करना पड़ेगा ना। अब जब मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, काम में बिजी होऊंगा, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना घर पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, जो तुम्हारा खाना पीना टाइम पे तुम्हें दे और तुम्हारा ख्याल रखे। हाँ लेकिन नर्स की क्या जरूरत है? काका काकी हैं, हम हैं। नर्स नहीं। दर्स ये है हमारे पास। हाँ मैं बस वहीं बैठ के काम कर, तुम आराम करो। संतोषी, संतोषी, संतोषी आंखें खोल। पापा। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? संतोषी को कुछ हो गया।